तो हम लोगों ने कल फंक्शंस की डेफिनेशन देखी थी, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन देखी थी, फिर फंक्शंस की दो मेन टाइप्स, मेन कैटेगरीज हमने देखी थी। एक हमने अलजेब्राइक फंक्शंस देखे थे और देखा था कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी कुछ होता है। हमने अभी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस इन डिटेल नहीं देखे थे, लेकिन अलजेब्राइक फंक्शंस में हमने फर्दर देखा था कि पावर फंक्शंस क्या होते हैं, और ये देखा था हमने कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे रैशनल फंक्शंस के साथ। अच्छा, तो रैशनल फंक्शंस आपके पास होते हैं रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। से p of x is a polynomial and q of x is a polynomial, तो इन दोनों का रेशियो अगर f of x के बराबर है तो f of x equals p of x over q of x is a rational function। और हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते थे, ये भी जरा सा रिकैप कर लेते हैं। p of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की हो, an x पावर n प्लस an minus 1 x power n minus 1 plus so on up to a1x plus a0। अच्छा, अब हम रैशनल फंक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो let us suppose f of x equals 2x power 4 minus x square plus 1 over x power 4 minus 4. This itself is a polynomial and x power 4 minus 4 is another polynomial, और उनका रेशियो जो है वो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन बन जाता है। अच्छा, इस रैशनल फंक्शन की हम लोग डोमेन भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखने जाऊं तो डोमेन वो सारी वैल्यूज हैं कि जो कि x होल्ड कर सकता है। अब अगर मैं ये देखूं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो मैं डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन को 0 पुट कर दूं अगर, यानी कि f of x की एक अनवांटेड आउटकम दैट इज एन अनडिफाइंड आउटकम, वो हासिल करने की कोशिश करूं तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर को 0 पुट करना पड़ेगा। तो x पावर 4 माइनस x पावर 4 नहीं है, सॉरी x स्क्वायर है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला काम करो अगर मैं तो आई गेट x स्क्वायर इक्वल्स 4 विच गिव्स मी x इक्वल्स प्लस माइनस 2। इसका ये मतलब है कि हमारी डोमेन में x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स नेगेटिव 2 नहीं आएगा। तो हमारी डोमेन में नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 2 तक सारे नंबर्स आएंगे एक्सक्लूडिंग नेगेटिव 2। राउंड ब्रैकेट मींस के इटसेल्फ नेगेटिव 2 एक्सक्लूडेड है, लेकिन इससे बिल्कुल पिछले वाला जो रियल नंबर है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। यूनियन नेगेटिव 2 से लेके पॉजिटिव 2 तक एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। यूनियन 2 से बियॉन्ड जितने भी नंबर्स हैं अप टिल इंफिनिटी। तो ये डोमेन होगी हमारे फंक्शन की। अच्छा, अब हम लोग देख चुके हैं कि रूट फंक्शंस क्या होते हैं। रूट फंक्शंस इस फॉर्म के होते हैं y इज इक्वल टू x पावर 1 ओवर n, ठीक है। और हम देख चुके हैं पावर फंक्शंस क्या होते हैं। Power functions are of the form y is equal to x power n, where n can be a positive integer or a negative integer, ठीक है। हम लोग ये देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल टाइप
जनरल फॉर्म लिखी हुई है, और रैशनल फंक्शंस जो है वो रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल्स होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि f of x equals x into root x plus 3, ये किस कैटेगरी में आएगा या किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा? कोई तुक्का? मुझे लगता है ये पॉलिनोमियल में आएगा। पॉलिनोमियल में आएगा? अच्छा, पॉलिनोमियल में क्यों लगता है, क्यों आएगा? उसकी इक्वेशन देख के। अच्छा ठीक है, तो आपके हो सकता है जेन में आया हो कि अच्छा ये x की पावर 1 प्लस हाफ बन जाता है, प्लस 3 बन हाँ, इस जाता है, तो तरह ये जो है बन जाना चाहिए x की पावर 2 प्लस 1 3/2 प्लस 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखो, 3/2 इज अ फ्रैक्शन, इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, और नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस में आपके पास ये n जो है ये इट्स ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमेशा ही नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा सारे एंस इसमें। हाँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल लेती हूँ, n जो है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है इन जनरल जो लिखा है मैंने। तो अगर मैं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल लेती हूँ तो मैं उसे किस तरह लिखूंगी? p of x equals a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। तो इसमें ये देखो सारे जो एक्सपोनेंट सारे हैं वो होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा n। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो अब इसका मतलब ये है कि ये मतलब किसी, अच्छा अब मैं रूट फंक्शन भी इसको मैं नहीं कह सकती, इसलिए कि यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ +3 भी है साथ में। तो ऐसे फंक्शंस को मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफाइंड टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस के तौर पे कह सकती हूँ। होते ये भी अलजेब्राइक फंक्शंस ही हैं, है ये भी अलजेब्राइक फंक्शन, and it is a combination of different types of algebraic functions, ठीक है। आपके पास आप different types of algebraic functions के algebraic operations की हेल्प से जो है कॉम्बिनेशंस बना लेते हो जब, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनता है आपके पास वो भी एक अलजेब्राइक फंक्शन कहलाता है। अलजेब्राइक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, nth रूट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह दो और मैं अगर एग्जांपल्स दूं, एक एग्जांपल ले देती हूँ मैं, फर्ज करो g of x अच्छा, तो ये इक्वल्स 4th रूट x² माइनस 25। ये भी इन चारों में से किसी भी टाइप में फॉल नहीं करता, लेकिन ये भी डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन से एक अलजेब्राइक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। और फिर मैं यहाँ एक और एग्जांपल देती हूँ, h of x इक्वल x पावर 2/3 x माइनस 2 होल स्क्वायर। इधर अगर आप देखो तो ये भी जो है वो किसी भी टाइप में डायरेक्टली फॉल नहीं करता, इसको भी मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन के तौर पे कह सकती हूँ। हाँ पूछो, क्या सवाल है? हम ये थोड़ा बिगनर से ऊपर लेवल का नहीं कर रहे? लाइक मुझे तो इसकी जो बेसिक्स है, लाइक एक बायो वाला बंदा क्या कर सकता है इसके साथ, तो थोड़ी सी हाँ मुश्किल हो रही बिल्कुल, है, थोड़ी आपको ज्यादा हो थोड़ी रही सी चीजें लगेंगी इस तरह से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर एक बार उसको थोड़ा सा, जब एक बार होता है ना कभी कभी आप हायर लेवल के किसी टॉपिक को पढ़ते हो और उसके बाद आप जो है ना, आपको कुछ चीजें उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स उसके समझ आते हैं, कुछ नहीं आते, लेकिन आप एक बार जब उसको खुद जाके विजिट करते हो तो देन यू गेट अ मोर क्लियर पिक्चर ऑफ थिंग्स कि अच्छा
इस वाली बात का ये मतलब था और इस बात का ये मतलब था। आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर आपका प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है तो फिर तो मतलब आपको लग रही होंगी चीजें मुश्किल। आई एग्री विद यू। अच्छा, खैर आगे चलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो जितने भी फंक्शंस अलजेब्राइक नहीं होते ना, कह लो ऑल द नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस, दे आर टर्म्ड एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। पहली कैटेगरी जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपके पास जो है फर्ज करो एफ ऑफ एक्स जो है वो मैं कहती हूँ साइन एक्स के बराबर है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। एट एक्स इक्वल 0 साइन 0 गिव्स 0, एक्स इक्वल पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 गिव्स 1, ठीक है। और ये आपका ओवरऑल ग्राफ साइन का ये इस अंदाज से बनता है। तो अगर मैं ग्राफ से देख के पूछूं कि मुझे बताओ कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो डोमेन जो है आपके पास वो सारी वैल्यूज है कि जो कि एक्स की हो सकती हैं, और रेंज वो सारी रिजल्टेंट वैल्यूज हैं कि जो कि वाई की हो सकती हैं। तो क्या होगी डोमेन और रेंज? एक्स की क्या क्या वैल्यू, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? अच्छा, एक्स जो है आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। आई कैन इनपुट एनी वैल्यू। यहाँ पे मुझे ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि ये ग्राफ जो है ये इस तरह एक्सटेंड होता है, ये लेफ्ट और राइट पे इसी अंदाज से एक्सटेंड होता है। तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे दे सकती हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अच्छा, इसकी रेंज जो है -1 से 1 तक है विद -1 एंड 1 इंक्लूडेड। तो अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि -1 एंड 1 आर आल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, cos x की डोमेन रेंज देख लेते हैं। cos x की डोमेन और रेंज sin x की डोमेन रेंज के बराबर ही होती है। इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ और मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यूज -1 से 1 तक कुछ भी हो सकती है, आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अब tan x पे आ जाते हैं। ये tan x का ग्राफ है। हाँ जी बोलो। लेकिन यहाँ हमें कहीं वो तो नहीं ना नजर आ। आपका म्यूट हो गया लगता है। लेकिन यहाँ हमें ग्राफ में तो कहीं नहीं नजर आ रहा इन्फिनिटी वाला अच्छा पॉइंट। देखो, इन्फिनिटी अच्छा, हम वाले इसे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट ग्राफ एक्सटेंड तो में होता है ना एक्स एक्सिस। जब एक्सटेंड हम यहाँ से -2 पाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम -2 पाई नहीं से नहीं, स्टार्ट कर रहे -2 हैं। पाई से स्टार्ट नहीं कर रहे, ये हम्म। एक्सटेंड होगा। अब मैं इन्फिनिटी तक ड्रॉ तो नहीं कर सकती थी ना। सही सही सही, ठीक है, ठीक है, समझ गई। साइन का ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसी तरह से चलता है, ठीक है, ऑसिलेटरी सा। इसी तरह कॉस का ग्राफ भी जो है ना एक्सटेंड होता है इन्फिनिटी तक, इसी अंदाज से। अच्छा, अब टैन के ग्राफ अगर आप देखो तो इसमें डोमेन में आपके पास सारी वैल्यूज नहीं आती हैं। एक्स 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 एक्सिस की ऊपर देर आर सम सर्टेन वैल्यूज के जिन पे आपके पास मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट्स यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है, जिन जिन वो उन वैल्यूज पे आपके पास टैन जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू देता है, इन्फिनिटी देता है। तो आपके पास जो है रियल लाइन के सारे नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। और रेंज में आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ये वाले ग्राफ्स हैं ये इस अंदाज से एक्सटेंड होते हैं।
हमने ये जो डॉटेड में डाला हुआ है, डॉटेड में हमारे पास जो हैं ऑड नंबर्स हैं, π/2 के जो मल्टीपल्स हैं ऑड हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये डॉटेड क्या चीज़ है? एसिम्पटोट्स, ये एसिम्पटोट बनाया हुआ है मैंने एक, ठीक है। ये बेसिकली ये मैंने डॉटेड लाइंस इसलिए बनाई है क्योंकि मेरा ग्राफ जो है ना कभी भी इस लाइन को टच नहीं करता, लेकिन अप्रोच जरूर करता है। जो ये ग्राफ और ऊपर जाता जाएगा, ये इस लाइन के करीब जाता जाएगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा? टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि π/2 पे tan की वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। sin π/2 क्या होता है? sin π/2 1 होता है, और cos π/2 क्या होता है? 0 होता है। 1/0 इज अनडिफाइंड। सही, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फॉर x इक्वल π/2। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे आपके पास tan x अनडिफाइंड आता है, इसलिए उसके डोमेन में वो वाली वैल्यूज जो है हम उसके डोमेन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन tan x के लिए। आगे कोसेकेंट x की बात करते हैं। कोसेकेंट x जो है वो 1/sin x है। तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली जो sin x का ग्राफ है ना, उसका या जो sin x के फंक्शन की जो रिजल्ट्स है उसका आप इनवर्स ले रहे हो 1 करके, ठीक है। इट्स नॉट एन इनवर्स ऑफ द फंक्शन, it's inverse, it's 1/sin x, ठीक है। it's inverse of the result of the of the function sin x, ठीक है। अच्छा, जब आप ये वाला काम करोगे, पहले तो सबसे sin x की ग्राफ को देखो। आपको पता है कि sin 0 जो है वो 0 है, आपको पता है sin π/2 1 है, sin π 0 है। जरा ये तीन वैल्यूज ध्यान में रखो, ठीक है। और यहाँ आके देखो, अगर sin 0 0 है तो 1/sin 0 अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब यह है कि कोसेकेंट x का ग्राफ 0 पे अनडिफाइंड देगा। तो वहां पे मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी है, एक एसिम्पटोट बना दी है, ठीक है। और इसी तरह मैं पाई पे भी एक एसिम्पटोट बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि साइन पाई 0 है और 1/0 इज अनडिफाइंड। तो ये इधर भी इसी तरह डॉटेड लाइन बना दिया, एक एसिम्पटोट बना दिया, और ये हर मल्टीपल ऑफ पाई पे इस तरह एक एसिम्पटोट बनेगा। अच्छा, हम फिर कह रहे हैं उसके कि बाद ये फंक्शन का इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये साइन एक्स का इनवर्स है या साइन एक्स के फंक्शन का इनवर्स है, इस तरह से कहेंगे हम ये इसे? नहीं 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 नहीं, ये फंक्शन का इन्वर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एक्सप्रेशन का इन्वर्स ले लिया है, जिस तरह एक जनरल 1 करके इन्वर्स लेती हूँ। जो फंक्शन का इन्वर्स होता है वो अलग से, अलग अंदाज से डिफाइंड होता है। वो मैं आपको आगे अभी इसी लेक्चर में आगे बताऊंगी कि फंक्शन के इन्वर्स से क्या मुराद है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल x² + 1 लिखा हो, ठीक है, और मैं उसको 1/x² + 1 करके लिख दूं। ये दोनों एक दूसरे, ये अगर ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस नहीं है, ठीक है। तो मैं चूंकि गलती से मैंने द वर्ड ऑफ इनवर्स बोल दिया था, तो मुझे क्लैरिफाई करना था कि आई डोंट मीन बाय दिस के द इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इट्स जस्ट कोसेकेंट एक्स इक्वल्स 1/sin x। अच्छा, तो अब इसी तरह साइन एक्स, साइन ऑफ π/2 जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो कोसेकेंट ऑफ π/2 क्या होगा? 1/1, वो भी 1 होगा इस एंगल पे, ठीक है। लेकिन एज x अप्रोचेस 0, कोसेकेंट x अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ये ग्राफ इस अंदाज से जाएगा। और ये इसी तरह, इसीलिए इधर इस अंदाज से बना हुआ है। एंड एज x अप्रोचेस पाई, फिर से कोसेकेंट x अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ये यहाँ पे ग्राफ इस अंदाज से जा रहा है। और ये इस तरह से करके ग्राफिंग कर ली। ग्राफिंग करने के बाद अब इसके डोमेन और रेंज देखते हैं। इसकी डोमेन में पूरी की पूरी रियल लाइन आती है, एक्सेप्ट द इंटीग्रल मल्टीपल्स
ऑफ पाई, और इसके रेंज में आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक सारी वैल्यूज आती है, इंक्लूडिंग -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यूज। अच्छा, अब आगे हमारे पास सीकेंट एक्स है, इसकी डोमेन जो है, इसका ग्राफ भी इसी तरह बनता है। आप कॉज एक्स को पहले जो है एनालाइज करो और उसमें देखो कि कॉज जो है वो कब कब जीरो है, कॉज एक्स कब कब जीरो हो रहा है, तब सीकेंट एक्स जो है वो इन्फिनिट होगा, वहां पे सिम्प्टोट्स बन जाएंगे। और उसके बाद फिर आप देखो कि कॉज एक्स कब कब 1 आ रहा है और कब कब -1 आ रहा है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप पॉइंट्स मार्क कर लो, क्योंकि सीकेंट एक्स भी तभी 1 और -1 आएगा, और फिर ग्राफ्स आप इस अंदाज से बना सकते हो। अच्छा, इसके डोमेन जो है वो आपके पास रियल लाइन माइनस दी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, और इसके रेंज जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक है। अच्छा, cot x जो है वो 1/tan x होता है, और इसके जो डोमेन है वो हमारे पास बनेगी रियल लाइन माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, और इसकी रेंज बनती है -∞ से +∞ तक। यहाँ तो इन्फिनिटी समझ में आ रहा है इस वाले में, लेकिन जो ऊपर इससे ऊपर था जहाँ हमने कोसिकेंट का लिया था, और उसके अलावा भी नीचे वाला भी, उसमें ये 1 किधर से आ रहा था ग्राफ में? ये नीचे वाली साइड को हम कंसीडर कर रहे थे। -1 किधर से आ रहा था? 1 और -1, 1 भी देखो, आ रहा है इनमें से किसी में। आप यहाँ से देखो, ये क्या है, ये -∞ तक अप्रोच जा रहा है ना ग्राफ, यहाँ से इधर से भी -∞ तक जा रहा है। इसका मतलब -∞ से वैल्यूज तो आ रही होंगी हमारे पास रेंज में, लेकिन ये देखो -1 और 1 के बीच में देयर इज नो ग्राफ ड्रॉन, ठीक है? तो देयर वुड बी नो वैल्यू ऑफ y बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है? लेकिन -1 इटसेल्फ इंक्लूडेड है, क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव पाई पुट करो यहाँ पे, नेगेटिव पाई पुट करोगे, कॉज ऑफ नेगेटिव पाई इज -1, 1/-1 इज -1, तो इसका मतलब कि secant of negative pi is -1 and f of negative pi is -1, ठीक है? तो -1 तो एक इंक्लूडेड पॉइंट है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे -1 से जो बिल्कुल पिछला रियल नंबर होगा, we never get that as a result of f of x. We never get that to be the result of our function, ठीक है? तो मुझे -∞ से आके -1 पे आके रुकना है, तो मैं इसलिए पहले -∞ से मैं कहती हूँ मेरी सारी वैल्यूज हैं फ्रॉम -∞ to -1 इंक्लूडिंग -1 यूनियन, अब फिर मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक की फिर वैल्यूज में डाल देती हूँ, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज जो है मेरी। जो नेगेटिव में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमने ये एरो हेड्स लगाए हैं और इनको कर्व एरो हेड्स हैं ये हमारे पास, ठीक है? तो इनके अंदर किस तरह से ये हम -1 से तो हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं, सही हो गया? -1 से तो मैंने जा स्टार्ट तो कर रहे हैं, ये ग्राफ इन्फिनिटी तो की तरफ एक्सटेंड रहे, होगा हाँ ना हाँ नीचे तक, बिल्कुल, ये नेगेटिव ठीक है? इन्फिनिटी की तरफ, तो फिर हमने -1 पहले क्यों नहीं लिखा और नेगेटिव इन्फिनिटी पहले क्यों लिखा? क्योंकि आपका नेगेटिव, जब आप नंबर लाइन देखते हो तो नंबर लाइन पे क्या होता है, अगर ये -∞ है और ये +∞ है और ये 0 है, -1 कहीं यहाँ लाई करेगा, लेकिन -∞ -1 से पहले आएगा ना, -2 जो है वो -1 से पहले आता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है? इस वजह से तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अच्छा,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इनवर्स फंक्शंस होते क्या हैं। तो फर्ज करो कि यू हैव अ फंक्शन y इक्वल्स f of x, ठीक है। f is a function which takes x as input and gives y as output. और आपको ना एक ऐसा फंक्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं उस फंक्शन को नाम दे देती हूँ g, जो कि y को एज इनपुट ले, इस वाले y को एज इनपुट ले, और आपके पास ये वाला x एज आउटपुट दे, ठीक है। ऐसे फंक्शन g को मैं f का इनवर्स कहूंगी, ठीक है। अब मैं ये निकालती कैसे हूँ ये देखते हैं। व्हाट वी डू इज के अच्छा, पहले तो मेरे पास फर्ज करो कि मैं ना पहले ये बता दूं कि इनवर्स फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। फर्ज करो कि मैं निकाल चुकी हूँ इस फॉर्म में एक फंक्शन, ठीक है। तो अब मैं मजीद क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि आई वुड ट्रीट x and y as dummy variables and replace x with y and y with x, ठीक है। और जब मैं x को y और y को x से रिप्लेस करूं तो मेरे पास कुछ ये चीज बन जाएगी, y इज इक्वल टू g of x, या फिर मैं लिख सकती हूँ y इक्वल्स f इनवर्स ऑफ x। अच्छा, ये जो ये फॉर्म है, इसको मैं कहूंगी दिस वुड बी द इनवर्स टू द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये अभी तो बिल्कुल कोर मैथमेटिक्स में हमने बात की है। मैं एक एग्जांपल लेके यही सारी बातें आपको दोबारा बताती हूँ। हम एक फंक्शन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल f of x इक्वल्स 2x minus 1, ठीक है। और मैं इसको लिख सकती हूँ y इक्वल्स 2x minus 1। इसी को मैं रीअरेंज करके भी लिख सकती हूँ कि मैं ऐसे लिखूं कि 1 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा और फिर 2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो आई वुड गेट x इक्वल्स y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी है, ये करिस्पॉन्ड करती है x इक्वल्स g ऑफ y के साथ। इट इज सम फंक्शन g and that takes y as input and gives x as output, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये चीज आ गई है। जब ये चीज आ गई है तो उसके बाद, हाँ जी, y को जब हमने f इनवर्स लिया है तो फिर अगली ही इक्वेशन में y को हमने 2x minus 1 के साथ इक्वेट किया और फिर y को नहीं 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 साथ नहीं, fx को भी ये एग्जाम्पल जो है वो ये मेथड अलग एक बार कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, सही हो ठीक है। ठीक ये अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से दोबारा यही मेथड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने y लिया है, ये अभी ये ओरिजिनल इक्वेशन का y लिया है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन है, और मैं इनवर्स फाइंड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख लूंगी कि मेरे पास x जो है मैं लिख लूं इन टर्म्स ऑफ y, और वो जो मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिखा है, आई कैन, अगर मैं इन जनरल मैथमेटिकल नोटेशन यूज करते हुए कुछ लिख रही हूँ तो मैं उसको इस अंदाज से लिख सकती हूँ, x इक्वल्स g ऑफ y, सम फंक्शन g, सो दिस इज दैट फंक्शन g। कि आप जो है ना, इसका मतलब ये है कि g ऑफ y इक्वल्स y प्लस 1 बाई 2, ठीक है। आप y कुछ पुट करो तो x की वैल्यू जो है वो y प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास इस फॉर्म में
मैं लिख चुकी हूँ अपने ओरिजिनल फंक्शन को पकड़ के। तो अब मैंने इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि अब मैं x और y को डमी वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करूंगी और मैं कहूंगी कि मैं ना बस नोटेशंस चेंज कर देती हूँ, मैं x को रिप्लेस कर देती हूँ y के साथ और y को रिप्लेस कर देती हूँ x के साथ। तो अगर ये वाला काम मैं यहाँ पे करूंगी तो मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो ये जो मैंने रिप्लेस कर दिया है x को y के साथ और y को x के साथ, और इसके बाद जो मेरे पास ये रिजल्ट आया है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ द फंक्शन और इसका आंसर इस तरह से आएगा y इज इक्वल टू g ऑफ y इक्वल x। टू x माइनस 1। ये जो इक्वेशन है, इट इज द इनवर्स इक्वेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको 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 एक्चुअली मैं लिखूंगी यूं, इस अंदाज इनवर्स से लिख लो, होना f किस of सेंस x में है ये? equals 2x minus 1 and f inverse of x equals x plus 1/2। अच्छा, इनवर्स देखो साइंस के आप, फॉर्म में हमने इन्वर्स करना है या वैसे x प्लस 1/2 है तो 2/x नहीं, प्लस 1 कर देंगे फर्ज ऐसे? करो आपके पास ये एक सेट x था और ये एक सेट y था और एक फंक्शन था कि जो कि मैप कर रहा था x से y को। ठीक है, और उस फंक्शन को मैं f कह रही थी। मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना था कि जो कि मैप करे y से x को, उस फंक्शन को मैं f इनवर्स कहूंगी। लेकिन चूंकि मैं हमेशा अपने डोमेन को x से और रेंज को y से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी जो x और y हैं उनको मैंने डमी वेरिएबल्स के तौर पे एज्यूम किया और मैंने x को y से और y को x से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये बात आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी जब एक बार हम लोग ग्राफिकली इन्वर्स लेना भी सीख जाए, कि जब आप ग्राफिकली चीजों को देखते हो, विजुअली देखते हो, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आती है कि अच्छा हो क्या रहा है। तो आगे जरा सुनते जाओ, फिर भी अगर सवाल हुआ तो पूछना। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफिकली लूं इन्वर्स, तो देखते हैं कि क्या होता है। और मैं इसी एग्जांपल को लेके चलती हूँ ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो फर्ज करो कि मैं जो गिवन फंक्शन है उसका पहले ग्राफ बना लेती हूँ। सो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट 1 2 -1 -2 -1 1 2 -2। अच्छा, तो मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है? y इक्वल्स 2x माइनस 1। अगर मैं x इक्वल 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, तो y क्या होगा? -1। x इक्वल 0 का मतलब है कि मैं y एक्सिस पे देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने -1, तो x इक्वल 0 एंड y इक्वल -1, ये पॉइंट बनता है। और जब मैं y इक्वल 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो x मेरे पास बन जाएगा 1 इधर जाके ऐड होगा और यहाँ के जब 2 डिवाइड होगा तो ये 1/2 बन जाएगा। x हाफ बनता है अगर y 0 हो, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये ग्राफ है इस इक्वेशन का, और अब मैंने ग्राफिकली इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने का मतलब दरअसल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एंड ये आपके पास 45 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस पे एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हम x इक्वल y लाइन भी कहते हैं। ठीक है, हमने इस लाइन के अबाउट एक रिफ्लेक्शन लेने हैं पूरे ग्राफ की। ठीक है, इस लाइन के अबाउट अगर मैंने रिफ्लेक्ट करना है, तो जब मैं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करूंगी अपने एक्सिस को, तो क्या होगा मेरा, मैं इस लाइन के अबाउट एज्यूम करो कि मैं इस लाइन के अबाउट इस पूरे के पूरे एक्स वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो होगा ये कि ये वाई एक्सिस इस जगह आ जाएगा और एक्स एक्सिस उठ के इस जगह चला जाएगा। ठीक है, तो
ये मेरे पास y एक्सिस बन जाएगा और ये x एक्सिस बन जाएगा once I reflect about x equal y line. ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं जनरली तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस कहती हूँ और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस कहती हूँ। ठीक है, तो जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस कहती हूँ और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस कहती हूँ, तो एक बार जब मैं रिफ्लेक्ट कर लूंगी उसके बाद मैं कहूंगी कि अच्छा, अगर मैं x एक्सिस मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम वापस x रख दूं और वर्टिकल एक्सिस का नाम वापस y रख दूं, तो मेरी जो जनरल कन्वेंशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मैं अपने जनरल कन्वेंशन में वापस आ जाऊंगी और मेरे पास इनवर्स फंक्शन भी मुझे जो है वो इस अंदाज से मिल जाता है। ठीक है, आप क्या करते हो कि पहले तो फ्लिप कर दिया आपने x इक्वल y एक्सिस पे, रिफ्लेक्ट कर दिया आपने अबाउट x इक्वल y एक्सिस, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया x को y से और y को x से। ठीक है, और जब आप वो वाला काम करोगे तो वापस ये अब आप सिर्फ रिप्लेस कर रहे हो, तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, किसी और कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, खैर अभी ये मैंने साइड पे सिर्फ मेथड बनाया या एक्सप्लेन किया है। अब ये इस ओरिजिनल फंक्शन पे हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है। जो प्रोसेस व्हाट आई है वुड वो डू तो इज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और अब मैंने रिफ्लेक्ट करना है इस ग्राफ को अबाउट दिस लाइन। तो जब मैं रिफ्लेक्ट करूंगी तो क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा और वर्टिकल एक्सिस जो है वो x एक्सिस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, 1 2 -1 -2 -1 +1। अच्छा, बाकी मार्क करने की जरूरत नहीं है पॉइंट्स। अच्छा, अब मैं जब मैं इसी को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, x इक्वल्स y प्लस 1/2। ठीक है, तो इट both are the same equations, both of these are the same equations। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x इक्वल y प्लस 1/2। ठीक है, so this is again the graph of this function but reflected है about an angle, about a line of x equal y। ठीक है, अच्छा, ये x equal y की लाइन है। अच्छा, तो जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x क्या होगा, हाफ। एक ये पॉइंट हो गया। जब x 0 होगा तो y जो है वो हमारे पास -1 हो जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। सो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अबाउट x इक्वल y लाइन, मेरे पास ग्राफ की शक्ल कुछ यूं हो जाती है। अच्छा, अभी तक जो ये इक्वेशन है x इक्वल y प्लस 1/2, it is the same as writing y equal to x minus 1। ठीक है, तो I have not yet I have अभी तक not yet I haven't got the equation of the inverse। मुझे एक नई इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की इक्वेशन, एक इस वजह से भी और दूसरी इस वजह से कि हमारे पास जनरली कन्वेंशनली हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस होता है और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस होता है, या f of x एक्सिस होता है कि जब मैं फंक्शंस को प्लॉट कर रही होती हूँ। तो व्हाट आई डू इज कि मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम अब चेंज कर देती हूँ x में और वर्टिकल एक्सिस का नाम चेंज कर देती हूँ टू बी y। ठीक है, और इसी ग्राफ को मैं दोबारा से प्लॉट करती हूँ। ठीक है, तो 1 1 -1 -1, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और इधर से लाइन गुजर रही थी। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये मैंने दोबारा प्लॉट कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल सपोज करके x और y को इंटरचेंज कर दिया है
x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया, एंड नाउ आई गेट now this line would be read as y equals x plus 1 by 2, and this is representing the inverse of the original function. ठीक है, कोई सवाल? इसके अंदर हमने y और x की जगह चेंज कर दी थी पहले, ठीक है, इन्वर्स ले लिया था हमने उसे। अब एक चीज है कि इक्वेशन चेंज हो रही है उसकी वजह से, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि साइंस चेंज नहीं हुए। जैसे हमने y को पहले x लिखा था और x को फिर हमने y लिखा था, ठीक हो गया। अब सेकंड वाले ग्राफ में हमने क्या किया, सेकंड वाले ग्राफ में हमने इस तरह से इन्वर्स लिए थे ना, ठीक है। थर्ड वाले ग्राफ में हमने फिर उसको उसकी जगह पे रख दिया, यानी इसका मतलब है हमने 2 बार इन्वर्स लिया है। नहीं 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 नहीं, देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट ग्राफ से सेकंड ग्राफ में आते हुए सिर्फ रिफ्लेक्ट किया है, और ये दोनों इक्वेशंस हैं ये असल में आपस में इक्वल हैं, ये बराबर है। मैं इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन को रीअरेंज करके दूसरी बना सकती हूँ, दूसरी को रीअरेंज करके पहली बना सकती हूँ, इसका मतलब है दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी तक मैं इन्वर्स तक नहीं पहुंची। इन्वर्स तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स वाई को डमी वेरिएबल्स बना के तो एक्स को वाई के साथ और वाई को एक्स के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। हमने किया ना यहाँ पे x को y के तो साथ ये सेकंड वाले ग्राफ में। यहाँ अच्छा नहीं नहीं, वो वाली चीज जो आप कह रहे हो हमने उस तरह रिप्लेस नहीं किया, हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया अबाउट x इक्वल y एक्सेस, और जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका y एक्सेस जो कि पहले वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हम यहाँ उस वेरिएबल का नाम नहीं बदल रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक चीज को, सिर्फ उठा के ना इस तरह से करके रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हम इसे 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन कर रहे हो जब आप, तो थर्ड डायमेंशन से गुजरते हुए ही रिफ्लेक्ट होगा ना। ठीक है, ठीक नहीं, 3 डायमेंशन में नहीं देख रहे, ये है। ये जो है ना ये थर्ड डायमेंशन नहीं है, ये इसी जैसे कहते हैं 2D ना z प्लेन में ही एक्सिस जो है लाइन है। नहीं, ये z एक्सिस नहीं है, इसी 2D प्लेन में लाइन है, मिरर बना हुआ है ना यहाँ पे एक। तो आप ठीक है। इसमें आप रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि आप इस लाइन के अबाउट ना 180 डिग्री की रोटेशन कर दो। जब आप इस लाइन के अबाउट ऐसे रोटेशन करोगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये बन जाएगा, ठीक है। जो ये पोर्शन है वो इस तरह बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, सही सही समझ। ठीक है। ये वाला काम किया था, पहले हमने सिर्फ रिफ्लेक्ट किया, और ये हमने अब ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये चीज आ गई है हमारे पास, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि x को मैं y कह देती हूँ और y को मैं x कह देती हूँ, ठीक है। और ये मैंने बस यहाँ पे x को मैंने y कह दिया है और y को x कह दिया है, और अब मेरे पास ये इक्वेशन आई है, दिस इज द इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि इनवर्स क्या होता है, तो अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस जो हैं, जैसे साइन इनवर्स x, ये जो है हम लोग किस तरह से देखेंगे या ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइन x का ग्राफ देख लेते हैं। तो हमें पता है कि साइन x का ग्राफ जो है, साइन x का ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं इस x इक्वल y की लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेती हूँ, ठीक है, ये y ये x बन जाएगा और ये रिफ्लेक्शन मेरे पास इस तरह से बनेगी,
और उसके बाद फिर मैंने एक काम कर, पहले तो मैंने रिफ्लेक्शन ले ली, रिफ्लेक्शन, और फिर मैंने क्या करना है, मैंने रिप्लेस करना है x को y से और y को x से। तो जब मैं वो काम करूंगी तो मेरे पास रिजल्टेंट ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये x ये y। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ शुड अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स के जो भी तक हमने देखे हैं इनवर्स निकालने के, दिस शुड बी आवर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो ये कि ये इनवर्स तो लग रहा है ओरिजिनल फंक्शन का, लेकिन ये फंक्शन नहीं नजर आ रहा है, ये फंक्शन नहीं लग रहा। Why is it not a function? अब वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओ इस पे जरा। वो क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता है कि आपके पास, अच्छा आपने कल का लेक्चर नहीं लिया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता है कि आपके पास अगर एक ग्राफ है और आप उस ग्राफ में एक वर्टिकल, आपने चेक ये करना है कि इज दैट ग्राफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन और इज इट जस्ट ए ग्राफ, ठीक है। तो अगर आप उस ग्राफ में आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। इफ इट कट्स दैट ग्राफ ऑन मोर देन वन पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ जो है वो आपके पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर वो मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, फंक्शन का ग्राफ नहीं। हाँ ठीक, सही, ऐसे फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन भी नहीं है, वो ग्राफ फंक्शन नहीं है। अगर 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 जो है आपके पास मोर देन वन पॉइंट वो वर्टिकल लाइन कट कर रही है, तो अब अगर यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 बार कट कर गई है, बल्कि ये तो इन्फिनिट बार कट करेगी, ये तो ग्राफ ऐसे करके चलता जाता है ना, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। तो अगर साइन का इनवर्स एक फंक्शन ही नहीं है तो मैं इनवर्स फंक्शंस किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ। इस वजह से, इस मसले की वजह से हम क्या करते हैं कि हम पहले साइन के डोमेन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, या खुद से कंस्ट्रेंट डालते हैं। व्हाट वी डू इज के रिस्ट्रिक्ट करते हैं साइन की डोमेन को। सो लेट मी नाउ से के हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है विद डोमेन रिस्ट्रिक्टेड टू माइनस पाई टू पाई। ये खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इन जनरल इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं इस तरह डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके ग्राफ बनाती हूँ तो मेरे पास ग्राफ बनता है इस तरह का, सिर्फ माइनस पाई से पाई तक जो है जितने भी वैल्यूज आती हैं एफ ऑफ एक्स की सिर्फ वो प्लॉट होंगी। तो ये साइन का ग्राफ हो गया। अब मैं उसी तरह जिस तरह एक इन्वर्स लेते हैं ग्राफ का उस अंदाज से लूंगी। ये मैं इस एक्सिस 45 डिग्री पे एक लाइन बना के उस लाइन के अबाउट जो है मैं रिफ्लेक्ट करूंगी। जब रिफ्लेक्ट करूंगी तो मेरे पास इस तरह से एक कर्व बन जाएगी। ये रिफ्लेक्ट करने पे ये एक्सिस वाई एक्सिस बन गया, ये एक्सिस एक्स एक्सिस बन गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं एक्स को और वाई को डमी वेरिएबल एज्यूम कर सपोज करके y को रिप्लेस कर दूंगी x से और x को रिप्लेस कर दूंगी y से। ग्राफ मेरे पास यही रहेगा, ठीक है। अब ये जो ये ग्राफ हमें नजर आ रहा है, ये ग्राफ है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ठीक है, या फिर f इनवर्स ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x अभी हमने बराबर रखा है साइन x के। तो ये हमारे पास जो इसके ग्राफ्स हैं फंक्शन के, इसका मतलब है इसका मतलब है जो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से है
अच्छा, तो देखिए हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिमिटेड है, इसके ग्राफ्स लिमिटेड है हमारे पास, यानी हम देखें ना, अब हम इसे एक्सटेंड करते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड सेकंड ग्राफ को देख लें या थर्ड वाले को भी देख लें हम, तो इसके अंदर हम अगर इसे एक्सटेंड करते जाएंगे तो फिर जाके हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, यानी ये उस पर पूरा नहीं उतरता। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन के जो ग्राफ्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, यानी उनकी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है, एक से ज्यादा कर्व्स नहीं होंगे या इस तरह की कोई चीज। फंक्शंस के ग्राफ में देखो, फंक्शंस के ग्राफ की सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ना वो फेल नहीं करना चाहिए। ठीक तो है, वो तो तब फेल वर्टिकल, कर जाएगा जब इसकी दो से ज्यादा कर्व्स आएंगे, एक कर्व तो वहां चला गया बिल्कुल। है, एक तो पॉजिटिव एक्सिस। इसीलिए तो हमने डोमेन फिक्स की है ना। तो डोमेन फिक्स है, यानी दो ही कर्व्स होंगे हमारे पास। हाँ, 2 ही कर्व्स हो सकते हैं। इस साइन इनवर्स के केस में तो इसी तरह हो सकता है। कोई और किसी और तरह का फंक्शन हो तो उसमें देयर कैन बी समथिंग, देयर वुड बी अ टोटली डिफरेंट ग्राफ के जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई ग्राफ है, रैंडम ग्राफ बनाया है, बट यहाँ पे मैं कहीं पे भी वर्टिकल, अच्छा ये यहाँ से थोड़ा गलत बना है, ठीक है, रफली बनाया है, लेकिन वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली फेल नहीं होना चाहिए। तो खैर, यहाँ पे अब मैं देखूं तो जो मेरा इनवर्स इनवर्स साइन इनवर्स का जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसमें अब जब मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ओ वेट अ सेकेंड, यहाँ पे भी एक गलती की है मैंने, ये तो आपने पकड़ी नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओ, क्या होगा? दो से ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर दो रही से है। ज्यादा पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को टच कर रही है, एक से दो ज्यादा पॉइंट्स, पॉइंट हाँ को दो टच दो कर रही पॉइंट। है, ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब है इसका डोमेन और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हम्म। तो इसका डोमेन अगर मैं मजीद रिस्ट्रिक्ट करूं, इसका डोमेन मैं कर देती हूँ माइनस, मैं इसका डोमेन 0 से पाई तक कर दे, 0 से पाई भी नहीं कर सकती इसको मैं, -π/2 से π/2 करूंगी डोमेन को, हाँ, π/2 हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं -π/2 से π/2 तक करूं तो ये इतना ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे -π/2 π/2, ठीक है। और इसका जब मैं इन्वर्स लूंगी, मैं डायरेक्ट इन्वर्स ग्राफ बना रही हूँ, एक्स वाई इन्वर्स लिया, तो इसका इन्वर्स इस अंदाज से बनेगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाऊं, तो देखो इट्स ओनली क्रॉसिंग द ग्राफ एट 1 पॉइंट, तो मुझे डोमेन को फिक्स करना पड़ा है इनवर्स लेने के लिए, ठीक है। तो और ये जो ग्राफ है, ये हाँ, ग्राफ हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो f of x, if f of x equals साइन इनवर्स x, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये जो पॉइंट है ये -1 है, ये पॉइंट 1 है, ये एक्सट्रीम पॉइंट -π/2 है, ये पॉइंट π/2 है, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमारे पास इस केस में डोमेन जो है वो बनती है -1 से 1 तक, और रेंज बनती है, सॉरी, रेंज बनती है हमारे पास -π/2 से π/2 तक। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कॉस इनवर्स के ग्राफ्स भी होते हैं, टैन इनवर्स के भी होते हैं, कॉट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, बट मेन आइडिया यही है, इसी अंदाज से आप जो है ना इनवर्स निकालते हो, लेते हो। अच्छा, तो हम वो ये कह आप लोग सकते हैं कि खुद भी कौन सा ट्राई कर ग्राफ सकते हो, अच्छा है। अगर किसी में आपको मसला आता है तो वो अमार और ज़हरान के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ्स में। ये जो है आज का लेक्चर यहाँ हमें तक के ही था।
हाँ एक्सक्यूज मी, हम ये कह सकते हैं कि ये क्यूब का ग्राफ है, लाइक हमारे पास क्यूब में भी ऐसे ही होता है ना ग्राफ, एक्स क्यूब जैसे हम लेते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा जो ये ऑर्डिनेट्स हैं ये एक्स और उसकी वाई वैल्यूज इनके डिफरेंट साथ होंगी होता ना, है पर सिमिलर ग्राफ हाँ। जरूर है, सिमिलर पैटर्न जरूर है, ठीक है, हम्म। लेकिन उसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, और क्यूब का ग्राफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। तो हमारे पास अगर कोई हमसे पूछे कि इस फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में हमारे पास वैलिड कौन सा किसके साथ है, अगर हम इसको हम कंपेयर करें किसी चीज के साथ, तो आया एक्स स्क्वायर कंपेटेबल है, आया एक्स की पावर 1 या एक्स की हम पावर उसको 3? मैथमेटिकली कंपैटिबल टाइप, मैथमेटिकली हम ये नहीं कहते कि कंपैटिबल है या नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि फर्ज करो कि आपको एक्सपेरिमेंट रन करते हो और उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास ना, आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है और डाटा कलेक्ट करके आपको ग्राफ बनाना है। आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने ग्राफ बनाया, और अब आप उसका बेस्ट फिट निकालने की कोशिश कर रहे हो कि इसका बेस्ट फिट क्या होगा। तो आप उसका बेस्ट फिट निकालते हो, आप सोच सकते हो अच्छा क्या ये साइन इनवर्स के साथ बेस्ट फिट बन रहा है, कोई ऐसा फंक्शन बना पा रही हूँ मैं कि मैं उसे कहूँ कि मैं इनपुट देती हूँ एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज, तो वाई एक्सिस की वैल्यूज क्या इस फंक्शन के साथ अगर मैं बेस्ट फिट बनाने की कोशिश करूँ तो क्या वो मेरे एक्सपेरिमेंटल डाटा को फिट कर रहा है कि नहीं, या फिर मुझे एक्स क्यूब के साथ देखना है या एक्स पावर 5 के साथ देखना है, क्योंकि इटसेल्फ एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, इन सब के ग्राफ्स मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, और ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, इनका आपस में थोड़ा सा जो फर्क होता है। तो वो आप हम लोग अपलोड कर देंगे लेक्चर्स, तो फिर आप अ, देख लेना जो आपके लेक्चर्स कल का मिस हुआ है, उसमें भी हमने क्या बातें की थी। सो अभी दिस इज इट फॉर टुडे।